तो आइए आज की क्लास में देखते हैं क्या विद्युत धारा क्या देखेंगे। विद्युत धारा क्या देखेंगे। विद्युत धारा क्या नाम है चैप्टर का बोलो। विद्युत धारा क्या बोल रहा है। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको। इलेक्ट्रिक करंट। ये ट्रेन बोल रहा था। इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलेंगे बोलो। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है चैप्टर का नाम क्या है। विद्युत धारा। तो पहले समझते हैं विद्युत धारा क्या होता है। तो उससे पहले समझो कि धारा क्या है। धारा ठीक है। देखो नदी में देखा है ना धारा। नहीं देखा धारा तो उसमें क्या बह रहा है। पानी। क्या बह रहा है। पानी। तो वो किसका धारा है। पानी का धारा। किसका धारा है। पानी का धारा। लेकिन यहाँ क्या बह रहा होगा। विद्युत बह रहा है तो ये किसका धारा हो गया। विद्युत का धारा। अच्छा चलो तुमको एक बात बताते हैं कि एक एक गिलास में पानी लो ठीक है और फेंक दो। क्या धारा बह जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए एकदम पूरा बाढ़ आनी चाहिए ठीक है। जाके उधर से पानी ज्यादा मात्रा में छोड़ा जाएगा तब क्या जाएगा। धारा बनेगा ठीक है। तो यहाँ पे क्या बह रहा हो। दूध बह रहा हो तो दूध धारा कहलाएंगे। अगर दूध बह रहा है तो दूध की धारा कहलाएंगे। पानी बह रहा है तो पानी की धारा कहलाएंगे ठीक है। अगर कोई एकदम गाली बक रहा है तो क्या गाली का धारा बोल देंगे। नहीं बोलेंगे ठीक है। कोई इंग्लिश बोलता है एकदम फर्राटेदार चलो ठीक है बोल रहा तो क्या बोलेंगे उसको। धारा परवा इंग्लिश। क्या बोलेंगे। धारा परवा इंग्लिश बोल रहा है ठीक है। तो ये होता है विद्युत धारा मतलब उसमें क्या बह रहा होगा। विद्युत बह रहा होगा ठीक है। तब उसको क्या कहेंगे। विद्युत धारा। तो ठीक है सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझते हैं विद्युत आवेश। क्या समझते हैं। विद्युत आवेश क्या समझेंगे बोलो। विद्युत आवेश। विद्युत आवेश ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में क्या इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज नाम तो सुना होगा। हाँ हम बोलेंगे ना तुम लोगों को अभी कि चलो फोन ले लो और इसको आवेश में लगा दो ठीक है। तो बोलोगे ये क्या होता है आवेश। लेकिन बोलेंगे लो इसको चार्ज में लगा दो। बोलेंगे ये अनावेशित हो गया है लो इसको आवेशित कर दो। मतलब कि इसको लो इसमें अभी चार्ज खत्म हो गया है इसको चार्ज कर दो। तो चलो समझ में आ जाएगा लेकिन हम हिंदी में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो ये आवेश क्या होता है अब हम लोग समझते हैं ठीक है। तो विद्युत आवेश जो होता है ना बात नहीं है। विद्युत आवेश होता है क्या होता है देखो। क्या हुआ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। गजब वाले ठीक है। तो देखो विद्युत आवेश क्या होता है। ये किसी भी पदार्थ का यानी प्रत्येक पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। क्या है ये। आंतरिक गुण होता है। यह प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक पदार्थ का आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है। क्या है। ये किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। ये प्रत्येक पदार्थ का या प्रत्येक वस्तु का लिख दो। प्रत्येक वस्तु का क्या है बोलो। आंतरिक गुण। आंतरिक गुण होता है। आंतरिक गुण होता है जो जो विद्युत बल आरोपित करता है। विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने का या आरोपित करने का प्रवृत्ति रखता है ठीक है।
उसे क्या कहते हैं? ऊपर वाला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बोलो? ऊपर वाला कहते हैं, यानी विद्युत आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहा जाता है। तो याद रहे कि विद्युत आवेश क्या है? किसी भी पदार्थ का गुण है, चाहे वो कोई भी पदार्थ है। सबके में जो है ना होता है क्या, विद्युत बल आरोप करने का प्रवृत्ति रखता है या पदार्थ करता भी है। देखो तुम लोग को नहीं किया होगा ना, ऐसे क्या होगा, देखो रगड़ लिया बाल में, रगड़ लिया, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ा को लिया और उसमें चिपकाने की कोशिश किया, खींच ले रहा था ना, खींच ले रहा था। क्यों? ऐसा क्यों हुआ था पता है? तुम लोग दिमाग कभी नहीं लगाया था, लेकिन तुम लोग क्या जादू दिखा रहा था, क्या कर रहा था? जादू दिखा रहा था कि चलो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ ना रगड़ लेते हैं बाल में, उसके बाद क्या कर देंगे, कागज के टुकड़ा को लो, आराम से उसको चिपकाओ, ठीक है, हाथ में लो, चिपकाओ छोटा छोटा टुकड़ा को, और क्या कर देंगे, जादू दिखाते हैं। तो वो करता क्या था कि बाल में तुमने रगड़ दिया, ठीक है, रगड़ दिया तो वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। क्या हो गया? चार्ज हो गया। अब चार्ज क्यों होता है? क्यों होता है चार्ज? आइए हम लोग आगे समझते हैं कि चार्ज कोई कैसे होता है, कि कोई भी हम बार में रगड़ने मात्र से ही रगड़ दिए, क्या हो गया, उसमें आवेशित हो गया वो, और क्या करने लगा, खींचने लगा। ठीक है, समझते जाना, क्योंकि ये दैनिक जीवन में भी क्या है, यूज होने वाला है ये चैप्टर, खास करके विद्युत हो गया और विद्युत धारा का चुंबक प्रभाव, तो बहुत ज्यादा यूज होगा और ज्यादा नंबर का पक्का भी है, कल भी बताए थे ना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और देखो विद्युत आवेश को पराया किससे सूचित करते हैं हम लोग? विद्युत आवेश को, आवेश को विद्युत आवेश को पराया क्यू से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? क्यू से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है बोलो? जोर से बोलो, किससे सूचित किया जाता है? क्यू से सूचित किया जाता है। विद्युत आवेश किससे सूचित किया जाता है? क्यू से सूचित किया जाता है। और विद्युत आवेश का, देखो ध्यान से, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, देखो एसआई मात्रक क्या होता है? जैसे तुम लोग आलू खरीदने जाते हो ना दुकान पे, तो उस किससे नापते हो? किलो से नापते हो। दुकानदार को क्या बोले बोले हो क्या कि 1 लीटर दे दो, ठीक है, आलू, क्या किलो, मतलब हर चीज को नापने के लिए एक अलग अलग क्या यूनिट होता है जिससे हम नापेंगे, तो उसको हम लोग किससे नापेंगे? किलोग्राम से नापेंगे। 1 लीटर आलू दे दो बोल के देखना, ठीक है, क्या बोलेगा दुकानदार? डंडा उठाएगा, बोलेगा भाग यहाँ से, ठीक है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ठीक है, तो देखो, तो विद्युत आवेश को भी नापने का एक ये होता है कि एक कितना चार्ज है, ठीक है, तो विद्युत आवेश को हम लोग नापेंगे कूलम से। किससे नापेंगे बोलो? कूलम से नापेंगे। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? क्या होता है? ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है, ठीक है, कूलम्ब होता है, जिसे जिसे सी से किया जाता है। किससे किया जाता है? सु से सी से किया जाता है। बोलो किससे सूचित करेंगे? सी से सूचित करेंगे। ये सारी विद्युत आवेश का ही ड्रामा चल रहा है, ठीक है, विद्युत आवेश किससे सूचित करेंगे? सी से सूचित करेंगे, ठीक है, तो याद रखना कभी कभी कूलम जो है ना तुम लोगों को ऐसे लिखा हुआ दिख सकता है। कैसे? कूलम, ठीक, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम या कूलम होता है, जिसे हम लोग किससे सूचित करेंगे? सी से सूचित करेंगे, ठीक है। और देखो
एक कूलम आवेश में एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 क्रॉस 10⁹ कूलम आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁹ कूलम, सी लिख दिए तो क्या है, कूलम आवेश होता है, आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, उसके बाद देखो विद्युत आवेश कितना प्रकार का होता है पता है, विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। यहाँ लिखे यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक, विद्युत आवेश कितना प्रकार का होता है, विद्युत आवेश कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। विद्युत आवेश कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। ये क्या होता है, ऋण आवेश, पहले धन को लिखो, धन आवेश, धन आवेश तथा ऋण आवेश। क्या है, धन आवेश तथा ऋण आवेश। ध्यान से समझने का है एक चीज तुम लोगों को। ठीक है, चलो ये लिखेगा नहीं ना, काम करो इसको उतार लो, उतार लो फिर लिखते हैं, क्योंकि इसमें नहीं दिख रहा है। आवेश का ही पॉइंट है कि विद्युत आवेश का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है धन आवेश, जिसको हम लोग प्लस क्यू बोलेंगे, और एक होता है ऋण आवेश, जिसे हम माइनस क्यू बोलेंगे। ठीक है, दोनों को पहले समझो, ये दोनों समझना बहुत जरूरी है। ठीक, ऋण आवेश और क्या धन आवेश। तो ये देखो, ये लिखना नहीं है मेरे को। ठीक है, धन आवेश और क्या है, ऋण आवेश, ये दोनों को समझो क्या है इन दोनों के बीच में संबंध। देखो मान लो ये क्या है, प्लस वाला है, एक लड़का है, क्या समझ लो, ऐसे बताएंगे ना, ये नहीं बोलोगे। ठीक है, ये क्या है, एक मान लो लड़का, ये हुआ लड़की, समझ लो। ठीक है, तो चलो कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों है, दूर दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये लड़का है, ये एक लड़की है, बोला कि चलो एक लड़का है, ये देखा इसको, ये ससुरा देखा इसको, बोले लड़की है, चलो पास में जाके बातचीत करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, चल गया। ठीक है, या तो फिर इसने इसको देखा तो चलो ठीक है, पास जाते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा, तो दोनों सटेगा। ठीक है, समझ में नहीं आया, दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। ठीक है, समझ में नहीं आया, कहने का अर्थ यही हुआ कि धन आवेश तथा ऋण आवेश के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। एक प्लस और दूसरा माइनस रहे तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। कौन सा बल लगेगा बोलो, आकर्षण लगेगा। चलो कोई बात नहीं, एक लड़का था तो एक लड़की था, तो चलो दिक्कत नहीं है, दोनों मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद देख लो यहाँ पे क्या है, ये भी प्लस, ठीक है, और ये भी प्लस। ठीक है, कोई बात नहीं, ये दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण होगा ही क्यों, तो आकर्षण होगा क्या दोनों में, एक लड़का है एक लड़की है, वही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आकर्षण हो गया दोनों में, उसको देखा बहुत सुंदर लगा, चलो आकर्षित हो गया एक दूसरे की ओर।
लेकिन क्या ये भी क्या प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों आकर्षण नहीं होगा, तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। तो ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, बोलेगा चलो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, दोनों क्या हो गया? अलग अलग हो गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि असमान आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। असमान आवेश के बीच में कौन सा बल लगता है? आकर्षण। कौन सा बल लगता है? आकर्षण। और समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। चलो ये प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों एक दूसरे को धक्का मारेगा, दोनों चल जाएगा अलग अलग। ठीक है, तो ये एक क्या हुआ? माइनस हुआ। ठीक है, ऋण आवेश हुआ, ये भी ऋण आवेश हुआ, ये दोनों में क्या होगा? क्या मतलब है भाई? ठीक है, ये भी बोलेगा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? बोलो, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, आकर्षित नहीं करेगा। तो कहने का मतलब समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण, समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण और असमान आवेश के बीच में आकर्षण, ये दोनों एक दूसरे को देख के आकर्षित हो जाएगा। लेकिन एक लड़की कितनी भी सुंदर हो जाए, एक लड़की देख के आकर्षित हो जाएगा क्या? हो जाएगा नहीं। इसीलिए ये भी इसी तरह का है। तो कभी बोलोगे नहीं है ना, तो यही बात लिख दो, विद्युत आवेश का ही पॉइंट है क्या? समान समान आवेश, समान आवेश के बीच, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेश के बीच कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। और असमान आवेश के बीच कौन सा बल लगता है? यार, असमान आवेश के बीच, असमान आवेश के बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। कौन सा बल लगेगा? बोलो, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो याद रहे, समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा और असमान आवेश के बीच में आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, जो आवेश असमान होगा तो वो एक दूसरे को खींचेगा अपनी ओर, जो समान आवेश होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा? धक्का देगा, एक दूसरे से दूर भाग जाएगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको। माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस। कहने का मतलब नेगेटिव जो चार्ज होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो प्लस वाला जितना भी दिख रहा क्या है कि यहाँ पर है कि समान आवेश, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। देखो, अब एक कूलम नाम का कोई था, वैज्ञानिक था, उसने सोचा कि चलो इन लोग एक दूसरे को आकर्षित करता है, कितना फोर्स लगा के आकर्षित करता है, बल कितना लगा रहा है, ताकत कितना लगा रहा है, तो उनको जानने के लिए एक नियम बना दिया। किसने बनाया? कूलम ने। किसने बनाया? कूलम ने बनाया। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कूलम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलम का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? बोलो, कूलम का नियम। कूलम का नियम। चलिए आइए देखते हैं कूलम का नियम किसे कहते हैं। देखो, दो आवेशों के बीच में, दो आवेशों के बीच
वाले, चलो दो आवेशों के बीच में कौन कौन सा बल लगता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण? दो ही प्रकार का बल लगता है ना, बल लगता है दो प्रकार का, चाहे तो आकर्षण बल लगता है या तो फिर प्रतिकर्षण बल लगता है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या कौन सा बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में इसमें कलाम ने एक नियम बनाया। क्या बनाया है? एक नियम बनाया। इसे हम लोग क्या कहेंगे? बनाया, जिसे क्या कहा जाता है? कलाम का नियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कूलम का नियम कहा जाता है। देखो, वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने और प्रतिकर्षित करने में लगा हुआ था। तो कूलम ने सारा खेल देख रहा था, तो बोल रहा है रुक, तेरे को आगे बताता है। ठीक है, तो वो क्या किया, दोनों के बीच में लगने वाले बल के संबंध में यानी बल के बारे में एक फॉर्मूला बना दिया, एक नियम बना दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कूलम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो कूलम के नियम के अनुसार क्या होता है? देखो, नियम अनुसार, नियम अनुसार आवेश क्या था? एक प्लस था और एक क्या था? माइनस था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे? उसका परिमाण लेंगे। क्या लेंगे? उसका सिर्फ परिमाण लेंगे। उसका माइनस प्लस से हम लोग मतलब ही नहीं रखेंगे। ठीक है, तो नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच, देखिए नियम के अनुसार एक नंबर देके लिखो, यहाँ पे लिखो, दो आवेशों के बीच लगने वाला, लगने वाला बल। ठीक है, लगने वाला कौन सा बल हो? आकर्षण या बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल बोलो? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, क्या हो? गुणनफल का बराबर बराबर होता है। सॉरी, ये नहीं लिखना है। ठीक है, गुणनफल का सीधा समानुपाती, क्या लिखना है? सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, सीधा समानुपाती का मतलब क्या है कि देखो, बल किससे सूचित करते हैं? एफ से सूचित करेंगे, क्योंकि बल, बल का इंग्लिश क्या होता है? फोर्स होता है, इसीलिए उसको किससे सूचित करेंगे? एफ से सूचित करेंगे। और समानुपाती का ये चिन्ह होता है। सीधा समानुपाती किसका होता है? उन दो आवेशों, ठीक है, उन दो आवेशों के
परिमाणों। परिमाण क्यों परिमाण बोले? क्योंकि एक प्लस और दूसरा क्या माइनस, यानी एक माइनस और दूसरा प्लस है। तो दोनों का गुणन अगर गुना करोगे प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा ना। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या परिमाण लिया गया। क्या लिया गया? सिर्फ परिमाण लिया गया, यानी Q1 और Q2। ठीक है, चलो एक को क्या मान लो Q1 मान लो और दूसरे Q2 मान लो। इसके बाद ये क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे चार्ज बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। ठीक, देखो ये चार्ज बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, अगर चार्ज घटाएंगे यानी आवेश घटाएंगे तो ये घटेगा, आवेश बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो ये सीधा संबंध है, सीधा समानुपाती हुआ। ठीक, तो दूसरा आप लिखते हैं। ठीक है, दूसरा लिखते हैं क्या? आवेशों दो आवेशों के बीच दो आवेशों के बीच लगने वाला बल लगने वाला बल दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दो आवेशों के दूरी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती 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 होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब समझा कि सीधा समानुपाती होता था, मतलब क्या कि आवेश को बढ़ाओ तो क्या होता है ये भी बढ़ जाता है, और आवेश को घटाओ तो ये भी क्या होता है सीधा सीधा घट जाता है। ठीक है, आवेश को बढ़ाओ तो ये भी बढ़ जाता है और आवेश को घटाओ तो ये भी घट जाता है। लेकिन क्या बोल रहा है कि दूसरा नियम बोल रहा है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है ना, उन दो आवेशों के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लो कि दो आवेश कोई भी दो आवेश है, ठीक है, ये Q1 है और Q2 है, तो इनके बीच में दूरी कितना है? R दूरी पर स्थित है दोनों। कितना दूरी पर स्थित? R दूरी पर स्थित है, तो दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपात कौन? बल, यानी बल को ऐसे कहा है वो क्या है? प्रोटॉन है। क्या है बोलो? प्रोटॉन, और माइनस वाला क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अभी क्या है इस मेटल में? दोनों में बराबर है। क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये मेटल ले लिए हम। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या है? बराबर है। तो इसमें अभी कोई चार्ज नहीं है, इसमें अभी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या है? बराबर है। दोनों की संख्या क्या है? बराबर है। तो ये कोई बॉडी अभी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी बॉडी हो गया? न्यूट्रल बॉडी हो गया। ठीक है, और एक लेते हैं हम। ठीक है, और एक लेते हैं, इसमें भी प्लस है। ठीक है, चलो प्लस माइनस, चलो ठीक है ले लिए। इसमें भी मान लो क्या कि दोनों बराबर है, दोनों बॉडी में अभी चार्ज नहीं है, दोनों बॉडी में अभी चार्ज नहीं है, लेकिन जब दोनों को एक दूसरे से रगड़ देते हैं, ठीक है, दोनों को एक दूसरे से क्या करेंगे? हम रगड़ देंगे, कस के रगड़ देंगे, फिर रगड़ेंगे जैसे कलम किससे? सर से, अपना बाल से रगड़ा था। ठीक है, बिना रगड़े तो आया नहीं था, रगड़ लिया था, कुछ देर क्या आ गया था इसमें? करंट आ गया था। तो ये आता है इलेक्ट्रॉन आता है तो वो चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है।
तो आवेश आता है तो वो क्या करता है, आकर्षण या आकर्षण बल होता है। तो कागज क्या कर लिया था, खींच लिया था अपनी ओर। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, आराम से अभी रहने देते हैं। रगड़ दिए तो क्या हुआ, तुम रगड़ो या तो फिर क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन को उठाओ, यहाँ से कहाँ से उठाओ, इससे उठाओ और कहाँ डाल दो, इसका नाम रख दो ए और इसका नाम रख दो बी। एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, लेके जाओ यहाँ पे रख दो आराम से। चलो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म, ठीक है, चला गया। फिर से उठा के ले जाओ, फिर से इससे डालो, फिर से उठा के ले जाओ, फिर से इससे डालो, उठा के ले जाओ इसमें डालो, उठा के ले जाओ इसमें डालो। तो इसमें एक समय आएगा, ठीक है, समय आएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें ज्यादा हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान समान था, क्या था, दोनों बराबर था ना, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था, और इसमें भी जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही क्या था, प्रोटॉन था। लेकिन हुआ क्या, तुमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाया और इस डाल दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गया। क्योंकि तुमने रगड़ा था तो उसमें गया प्रोटॉन गया नहीं, ठीक, क्योंकि ये जो है कितना रहे, बोला हम नहीं जाएंगे, चलो ठीक है हम नहीं जाएंगे, जिसको जाना है जाओ। इलेक्ट्रॉन बोल रहा मेरा ताकत कम है, खींच रहा है, चलो हम भी चल जाते हैं, ठीक, कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन आ गया जब क्या, और इसमें क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या दोनों में, ये में प्रोटॉन की संख्या अधिक है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक है तो ये किस में होगा, प्लस में होगा, बोलो प्लस में होगा, क्योंकि ये बॉडी जो है दे के रखा है कि दे के रखा है, दे रखा है, ये बॉडी दिया, ये दिया ना, कौन दिया, ए वाला दिया, और लिया कौन, बी वाला लिया, तो बी वाला क्या हो जाएगा, माइनस, बी वाला क्या हो जाएगा, माइनस, बी वाला क्या होगा बोलो, माइनस, मतलब कि देने वाला प्लस, लेने वाला माइनस। चलो इसके पास जितना था ये दिया, ठीक है, लेकिन बी वाला लिया, ठीक है, कर्ज में कौन है, बी वाला है ना, तो माइनस में ये दिखेगा ना, प्लस में ये तो अमीर है देने वाला, भाई मैंने दे दिया, चलो जो करना है करो तुम, ठीक है। लेकिन गया कौन, इलेक्ट्रॉन गया, कौन गया, इलेक्ट्रॉन गया, प्रोटॉन नहीं गया। तो इसमें अभी है प्लस चार्ज, क्या है इसमें, पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हुआ, और इसमें कौन सी चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज हो गया, इसमें क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या हो गया बोलो, नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब क्या करो तुम इसको, क्या करो पता है, एक तार लो, ठीक है, तार लो, इसको इससे जोड़ दो आराम से, ठीक है, तो जितना भी माइनस वाला है एक निश्चित समय क्या हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन जितना आया था उतना चल जाएगा, ये तब तक जाते रहेगा जब कि इसमें प्लस और माइनस दोनों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर ना हो जाए, तक जाते रहेगा, और तब तक ये लेता रहेगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो जब इसमें बराबर ना हो जाए, ऐसा नहीं है कोई बैटरी को तुम चार्ज कर लिया फोन को जिंदगी भर चलिए रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता, एक समय के बाद चार्ज खत्म हो जाता है, फिर से उसको क्या कर देते हो, चार्ज में लगा देते हो, ठीक। तो एक काम करो तुम लोग, अब बताओ ये तार से इलेक्ट्रॉन बहेगा, क्या बहेगा, क्या बहेगा, इस तार से इलेक्ट्रॉन बहेगा, किधर से किधर जाएगा, ए से बी में जाएगा, बी से ए में जाएगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, किधर जाएगा, ए से बी में जाएगा, बी से ए में जाएगा।
लिया कौन था ये बात बताओ तुम लोग पहले। लिया कौन था ये के रखा है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसके पास है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर से चल जाएगा ना, बोलो चल जाएगा। तो ये इधर से जाएगा तो बी से किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन की गति जो है इधर से है, इधर से है कि नहीं है। तो इसे ही हम लोग क्या कह देंगे, विद्युत धारा। क्या कह देंगे, विद्युत धारा, क्योंकि ये इधर बह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बह रहा है ना। पानी बहेगा तो पानी की धारा, दूध बहेगा तो दूध की धारा, भैंस भी बहेगा तो भैंस का धारा। तो बोलेंगे क्यों बोलेंगे, देख यहाँ पे क्या बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो करंट हुआ तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल देंगे इसको, इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलो ठीक है। तो ये